हेलो फैमिली, तो कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी सेलेरियो के बारे में। सेलेरियो की VXI मॉडल हम लोग लेने वाले हैं, जिस वेरिएंट में गाइज आपको मैक्सिमम सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी रहने वाली है। मारुति सुजुकी सेलेरियो काफ़ी अच्छे दिखने में से, काफ़ी बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी, लो मेंटेनेंस, पॉकेट फ्रेंडली व्हीकल है, जो कि गाइज आपको मारुति सुजुकी अरीना पे देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसकी प्राइस क्या मिल जाएगी, मिनिमम डाउन पेमेंट, मंथली EMI, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है, आप कितने साल पे लेंगे तो क्या EMI रहने वाला है, कितना आप इंटरेस्ट पे कर लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात करेंगे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कार फाइनेंस कराने के लिए, एंड लोन अगर आप लेना चाह रहे हो तो कुछ ऐसी बातें जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मारुति सुजुकी सेलेरियो VXI की फाइनेंस डिटेल के बारे में मालूम चल जाने वाली है। सो गाइज, चैनल पे अगर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस, EMI अपडेट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन डिटेल्स हमेशा पाने के लिए किसी भी कार से रिलेटेड अगर आपको दूसरी कार की भी फाइनेंस डिटेल रिव्यू चाहिए, तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको नेक्स्ट डे उसकी वीडियो बिल्कुल ला के दे दूंगा अगर पॉसिबल होता है तो। बाकी गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले अगर प्राइसिंग की हम लोग बात करेंगे तो मारुति सुजुकी सेलेरियो VXI की जो प्राइस पड़ती है 5,83,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी, और यही गाड़ी आपको ऑन रोड कॉस्ट करने वाली है 6,60,000 तक। अब गाइज, ये प्राइस मैं आपको वाराणसी का बताया हूँ। ऑन रोड प्राइस डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी करता है। अगर आप लोग किसी डिफरेंट सिटी स्टेट्स में है तो 5-10 हज़ार का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, तो थोड़ा सा जो अमाउंट है ना तो ऊपर नीचे हो सकता है। और बेस टू टॉप की अगर हम लोग वहीं बात कर लेते हैं तो बेस मॉडल भाई 5 लाख की आती है सेलेरियो, और टॉप मॉडल तक चली जाती है 7 लाख एक्स शोरूम। टोटल सेलेरियो 9 वेरिएंट एंड 7 कलर ऑप्शन के साथ ऑफर होती है, एंड यहाँ पे आपको AMT ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाता है। तो ये छोटा सा भाई सेलेरियो के बारे में प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरिएंट ये सब थी। अब बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटर्स में कौन कौन सी कार हैं। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे टाटा में टियागो आ जाती है, मारुति की खुद में इग्नियस वगैरह देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको इसकी पैरेलल में आपको स्विफ्ट भी देखने को मिलती है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्विफ्ट वगैरह तो प्रीमियम वाली फील आ जाती है उसमें। सेलेरियो अपने आप में ही काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, कॉम्पैक्ट साइज़ में और हाइटेड भी है। तो गाइस, ये रही बात अपनी कंपटीशन की। अब बात आ जाती है मेन डाउन पेमेंट वगैरह की। तो भाई, इसके लिए मिनिमम डाउन पेमेंट आपको 70,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपकी सिविल रिपोर्ट बहुत बढ़िया है तो इससे और कम 5-10 हज़ार हो सकता है। और थोड़ी गाइस, अगर सिविल रिपोर्ट के ऊपर भी ये सब चीज़ें मैटर करती है, सिविल रिपोर्ट थोड़ी नहीं, मैक्सिमम बहुत मैटर करती है। तो अगर आपका सिविल रिपोर्ट जो है वो अगर कम है तो भाई आपको 1 लाख तक का डाउन पेमेंट देना पड़ सकता है। अगर सिविल रिपोर्ट आपका ठीक ठाक है, 700 750 तक 70,000 के डाउन पेमेंट में हो जाएगा। और भी बढ़िया है सिविल रिपोर्ट तो ये कम भी हो जाएगा डाउन पेमेंट, क्योंकि डाउन पेमेंट सिविल रिपोर्ट पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब आपका डाउन पेमेंट देने के बाद गाड़ी की कीमत हो जाएगी 5.9 लाख रुपीज़, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा जो लोन के लिए। एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे, 8% का ROI चल रहा है अभी, RBI की तरफ से काफ़ी हाई चल रहा है, तो यहाँ पे 8% का हम लोग एवरेज ROI लेने वाले हैं। अगर गाड़ी की कीमत 6,60,000 थी, अगर आप 70,000 डाउन पेमेंट दे दिए तो जो प्राइस है वो आ जाएगा 5.9 लाख प्रिंसिपल अमाउंट। अब आपका लोन अमाउंट रहने वाला है 5.9 लाख का। अब 5.9 लाख पे अब बात कर लेते हैं, अगर 1 लाख का ड्यूरेशन चूज़ करेंगे आप तो जो EMI आने वाली है 51,000 आएगा, और 1 साल में आप इंटरेस्ट पे कर दोगे 25,800, और गाड़ी की फिर कीमत हो जाएगी 6,15,000 रुपये डाउन पेमेंट को छोड़ के। तो भाई 25,800 यहाँ पे आप दे दे रहे हैं इंटरेस्ट, और 51,000 की हर महीने की EMI रहेगी 1 साल की। अगर अब बढ़ते हैं आगे, 2 साल की बात कर ले तो 26,600 रुपीज़ EMI रहेगी 2 साल की, और 50,000 रुपये यहाँ पे आप इंटरेस्ट पे कर देंगे, और गाड़ी की टोटल कीमत 6,40,000 हो जाएगी। सो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो कि मैं जैसे ही टेन्योर को स्टार्ट करता हूँ बताता हूँ, जैसे जैसे आप अपना टेन्योर को बढ़ाते जाएंगे, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ना, ये लोन ड्यूरेशन को टेन्योर बोलते हैं। टेन्योर को जैसे आप बढ़ाएंगे, जैसा लंबा लेके जाएंगे, तो भाई आपका EMI का अमाउंट तो रिड्यूस होता है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट का पार्ट है, इंटरेस्ट पेएबल अमाउंट है, ये बहुत ज़्यादा भागता रहता है। ठीक है, मैं तो मैक्सिमम सभी वीडियो में बोलता हूँ कि 5 साल के ऊपर लेने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर देते हो। इससे बढ़िया तो थोड़ा टाइम वेट करके आप डाउन पेमेंट को बढ़ा लो, या फिर आप अपने टेन्योर को कम कर सकते हो। इस चीज़ में आप 2 काम करके अपना जो इंटरेस्ट है वो बचा सकते हो। तो 2 साल में भी मैंने बता दिया 26,000 की EMI आ रही थी। अब बढ़ते हैं 3 साल के लिए। 3 साल में यहाँ पे देख रहे हैं तो 18,400 गाड़ी की EMI रहने वाली है, 75,000 आप देंगे गाड़ी का इंटरेस्ट, और टोटल गाड़ी की कीमत हो जाने वाली है 6,65,000। एंड ये सब जो प्राइस है ना भाई, जो मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई भी बाउंस चार्ज एंड या फिर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं है, ये सिर्फ 8% का ROI है। और भी अगर बाउंस होता है, लेट फीस वगैरह चार्ज, बिल्कुल इसमें और एड ऑन होगा। अब 4 साल की तरफ चलते हैं तो 14,400 रुपीज़ आपकी EMI रहने वाली है 4 साल का अगर टेन्योर चूज़ कर रहे हो, और 1,01,000 आपका इंटरेस्ट पेएबल अमाउंट हो जाएगा, एंड 6.91 लाख रुपीज़ गाड़ी की कीमत हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी जैसे जैसे टेन्योर बढ़ाएंगे EMI घट रहा है। तो भाई पहले 51,000 था 1 साल के लिए, और अब 4 साल के लिए 14,000 हो गया, और पहले 1 साल के लिए 25,800 इंटरेस्ट पेएबल था, अब भाई 1 लाख भाग गया।
समझ लो 4 गुना का अंतर आ जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। 5 साल का अगर टेन्योर चूज़ करेंगे तो यहाँ पे 11,900 रुपये आपका EMI हो जाएगी और 1.27 लाख रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेएबल अमाउंट हो जाएगा एंड 7.17 लाख रुपीज़ गाड़ी की टोटल कीमत हो जाएगी। मारुति सुजुकी सैलरियो की बात कर रहा हूँ, जो कि गाड़ी की कीमत 6,60,000 थी और अपना डाउन पेमेंट 70,000 का था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का था। अगर आप लोग कोई लोग स्किप किए हो इसलिए मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। अब आते हैं 6 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 10,000 रुपये EMI आने वाला है और 1.54 लाख रुपीज़ आपकी रहने वाली इंटरेस्ट पेमेंट अमाउंट और 7.44 लाख रुपीज़ टोटल अमाउंट होगी। तो ये हो गया भाई अपना 5 साल 6 साल। अब बढ़ते हैं लास्ट ईयर, जो बोलते हैं मैक्सिमम बैंक का जो ड्यूरेशन रहता है 7 ईयर का रहता है। तो 9,000 रुपीज़ का आपका रहने वाला है EMI और 1,82,000 इंटरेस्ट अमाउंट टोटल पे कर दोगे और गाड़ी की कीमत हो जाएगी टोटल फिर 7,72,000। अब जो गाड़ी की टोटल कीमत मैं बताते आ रहा हूँ, इसमें अगर आपको टोटल गाड़ी का प्राइस चाहिए तो 70,000 खाली डाउन पेमेंट ऐड कर दो तो आपकी टोटल गाड़ी कितने की पड़ी, इंटरेस्ट प्रिंसिपल सब चीज़ लेके ये आपका सामने निकल के आ जाएगा। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट 7 साल का टेन्योर चूज़ करो तो गाड़ी की कीमत निकल के आ जाएगी भाई आपकी 7,72,000 टोटल अमाउंट है। 70,000 इसमें हम लोग डाउन पेमेंट प्लस कर देते हैं तो गाड़ी की कीमत 8,40,000 निकल के आ जाएगी। सो गाइस ये था अपना टोटल EMI। मिनिमम EMI था भाई 51,000, मैक्सिमम EMI था अपना मिनिमम EMI 9,000 था, मैक्सिमम EMI 51,000 था। मिनिमम इंटरेस्ट पेबल था 25,800, मैक्सिमम इंटरेस्ट पेबल अमाउंट था 1,82,000। कब? जब 70,000 आप डाउन पेमेंट दे रहे थे, 8% का ROI था। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं। तो भाई कोई भी कार फाइनेंस कराने के लिए सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट नेसेसरी होता है वो आपका आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप दे सकते हो आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का या राशन कार्ड वगैरह दे सकते हो। एंड सेकंड थिंग इज गाइस मैटर करता है आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप एम्प्लॉय हो कि एम्प्लॉयर हो। अगर एम्प्लॉय हो तो फॉर्म 16 दे सकते हो, TDS सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हो। और अगर आप एम्प्लॉयर हो तो ITR बिल्कुल फाइल करते होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होंगे, उसकी कॉपी दे सकते हो। GST अगर आप जहाँ बिजनेस करें GST तो GST सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। देन उसके बाद गाइस बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना होगा और उसी के बाद भाई अपना चेक्स और ATM कार्ड मैंडेट के लिए भी कुछ, जैसे हर बैंक की अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं। एक कभी भी फाइनेंस कराते समय आप फाइनेंसर से एक चेकलिस्ट ले लीजिए कि उनकी क्या क्या नीड है, कि जिससे कि बार बार आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए परेशान ना होना पड़े, दौड़ना पड़े। एक बार में आप सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन कर लीजिए। और अगर आप एम्प्लॉय को बता दिया, अगर एम्प्लॉय सैलरी स्लिप चाहिए तो आप अपने पोर्टल से ले सकते हो या फिर HR में मेल करके ले सकते हो। और एम्प्लॉयर भाई ITR आपका CI आपको दे देगा। फिर उसी के बाद भाई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत है कि पहले से कोई प्रीवियस लोन चला आ रहा है उसको क्लियर कर दी तो उसका NOC है तो वो भी आप दे सकते हैं। बाकी लोन अभी चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो गाइज़ ये डॉक्यूमेंट्स है। अब बात कर लेते हैं किस बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले भाई एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आपका बैंक में परिचय है कहीं किसी भी बैंक में या फिर जहाँ पे आपकी सैलरी आ रही है, एज एग्जांपल लेता हूँ तो भाई वहाँ पे आप जाके बात करिए और उनको अपना अमाउंट बताइए और प्राइस बताइए कि हमें इतने का कार लोन चाहिए। तो वहाँ पे आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया ROI मिल जाएगा। और क्योंकि आप डीलरशिप पे जाते हो वहाँ पे आपको ROI ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज जो वहाँ फाइनेंसर बैठे रहते हैं ना वो तो आपको बोलेंगे कि आपको किस बैंक से लोन चाहिए, मेरे पास सभी अवेलेबिलिटीज़ है, बट वहाँ पे उनका कमीशन रहता है। एक बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और हमेशा कोई भी फाइनेंसर हो उनको सेकंड कॉम्पिटिटर्स में देखिए, मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन है, अलग अलग बैंक है, SBI, SDFC और भी बहुत सारे PNB वगैरह, IDFC। तो आप सबको बताइए कि भाई मुझे लोन ऑफ़र दिखाइए सबको कि मुझे इसका इतने ROI का है, इतने ROI का। तो वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा मतलब पैसा बचा लोगे, क्योंकि अगर 1-2% भी आप इंटरेस्ट बचा ले रहे हो तो एट द टाइम अमाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा बचा लोगे। ठीक है, बाकी गाइस ये था फाइनेंस डिटेल रिव्यू अपने मारुति सुजुकी सैलरियो VXI का। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं सो सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।